CMHO कोरबा। और वर्तमान में मैं यहाँ पे आरोग्य धाम जो हमारे नए बस स्टैंड के पास खुला है वहाँ पे डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। और जो सेवाएं हम लोग देते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वहाँ पर हम लोग जो है जितने भी लोग हैं, हमारा जो OPD का चार्जेस है वहाँ पे हम लोग 20 रुपये शुल्क में, और मंगलवार के दिन हम लोग निःशुल्क हमारी OPD रहती है। साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्थान है वहाँ पर विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। और हमारे एक मॉडर्न वेल इक्विप्ड लैब है, पैथोलॉजी लैब है, जहाँ पे हम लोग जो सामान्य रूप से जो बाहर में जितने भी रेट्स होते हैं उससे, चूँकि हमें ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे जो रेट है मार्केट रेट से बहुत ही कम में हम लोग वहाँ पे करते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो सामान्य टेस्ट होती है अगर कहीं पे 300 रुपये में हो रही है तो हमारे यहाँ 100 रुपये में होती है। ये हमारा फ़र्क है। और जो क्वालिटी की बात है तो हमारा लैब बहुत अच्छा लैब है। अभी आप लोग आएँ तो देख भी सकते हैं। और मेन जो उद्देश्य है हमारा इस ट्रस्ट का, भजन का, सेवा समिति का उद्देश्य केवल एक सेवा भाव से ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, हमारा कोई भी लाभ का कोई उद्देश्य नहीं है। और भविष्य में हम लोग ये चाहेंगे कि हमारी समिति के द्वारा और भी हमारी जो वर्तमान की व्यवस्थाएं हैं वो और अच्छी व्यवस्थाएं हैं और अच्छे रूप में ये प्रगति करके लोगों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क सेवाएं दे पाए। महिलाओं के लिए कुछ सुविधा है सर? महिलाओं के लिए कुछ सुविधा है? महिलाओं के लिए हमारे पास ये है कि जो गर्भवती माताएं हैं उन लोगों के लिए प्रतिदिन निःशुल्क जांच है। और मंगलवार के दिन, प्रति मंगलवार और शुक्रवार के दिन वहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ बैठती हैं शाम के समय, वो भी निःशुल्क है। और बाकी जो हमारे डॉक्टर कहाँ से आएंगे? डॉक्टर हमारे पास जो हैं शहर के ही हैं, जो कि हमारे ट्रस्ट से जुड़े हैं, जो कि सेवा भाव से हमारे पास आते हैं। तो ये है कि जैसे आपको बताया मैंने कि मंगलवार और शुक्रवार के दिन स्त्री रोग विशेषज्ञ आती हैं। बुधवार के दिन समय 2 बजे से 4 बजे के बीच हमारे पास मेडिसिन वाले आते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ भी मंगलवार को आते हैं। और बाकी दिन हमारे पास जो सामान्य जो हैं, जो जनरल लोग हैं, उनके लिए हमारे पास से मॉर्निंग में 10 बजे से 2 बजे तक की OPD खुलती है। शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक OPD खुलती है, जिसमें हमारे जो चिकित्सक हैं वो हमेशा वो उपलब्ध रहते हैं। और ये सेवाएं हमारी निरंतर जारी है। आपने बोला था आँख के लिए निःशुल्क होगा। आँख के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि अभी चूँकि 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारी समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग 30 तारीख से लेकर 5 सितंबर तक, शिक्षक दिवस तक, जितने भी ज़िले के टीचर्स हैं, चाहे वो ब्लॉक के टीचर्स हो, शासकीय शालाओं के टीचर हो, प्राइवेट के टीचर हो, सब टीचर्स की हम निःशुल्क जांच करेंगे। और जिन लोगों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, हमारा प्रयास होगा उन लोग का निःशुल्क ऑपरेशन भी हम लोग करा के देंगे। और ये उनके द्वारा आयोजित और प्रायोजित है, उनके द्वारा संचालित है। आगे का जो भी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं उसके लिए डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब। कोरबा जिले की प्रथमतः सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के जो हमने आप लोग से निवेदन किया था यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उसका उद्देश्य केवल यही था कि कोरबा जिले में एक हमने ऐसी संस्था का संचालन शुरू किया है। लास्ट हम लोग ने 30 अगस्त से शुरुआत की थी, जिसका नाम है आरोग्य धाम। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जो जरूरी जो गरीब लोग होते हैं और जिनको आवश्यकता होती है, जिनको कम से कम राशि में उपचार की आवश्यकता होती है और कम से कम राशि में पैथोलॉजी जांच, उपचार और निदान, ये यहाँ पे हम लोग ने शुरू किया था। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संस्था में विशेष रूप से हम लोगों ने कुछ विशेषज्ञों की सेवाएं भी की हैं।
जैसे कि मंगलवार के दिन वहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ आती हैं, मंगलवार के दिन वहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवाएं हैं, बुधवार के दिन वहाँ पे मेडिसिन वाले डॉक्टर साहब आते हैं, और जनरल पेशेंट जो है हमारे पास मॉर्निंग में 10 से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार हमारी ओपीडी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हमारी ओपीडी है उसमें शुल्क जो है 20 रुपये का शुल्क है, लेकिन 20 रुपये के शुल्क के साथ साथ ये भी है कि प्रति मंगलवार हमारे ये ओपीडी पूर्ण रूप से निःशुल्क रहती है। मतलब उस दिन कोई भी पेशेंट अगर आता है तो हम उससे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। किसी भी प्रकार का रोग हो वहाँ पे आ सकता है, हमारे पास में जांच का कोई हम लोग शुल्क नहीं देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो लैब है उसमें, हमारे लैब में भी हम लोग ने व्यवस्था बनाई हमारे ट्रस्ट की तरफ से कि जो जांच आपके बाहर जो जांचें होती उससे हम लोग करीब करीब 50 से 60% रेट हमारा वहाँ पे कम है। जो रेट हम लोग लेते हैं वो केवल उतना ही है कि वहाँ के जो रिजेंट लगते हैं, ये जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट आता है उतना ही हम लोग वहाँ पर लेते हैं। और अभी तक मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि करीब करीब 12,000 से ज़्यादा हमारे पास में जांचें हो चुकी हैं, और करीब करीब 4 से 4,500 लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पास में लाभ लिए हैं। और इस बीच में हम लोग ने हर मंथ पे हमारे पास एक स्वास्थ्य शिविर होता है, उसमें भी करीब करीब 1,000 से अधिक लोग हमारे यहाँ लाभान्वित हुए हैं। और आज इस दिन प्रथम हमारी जो वर्षगांठ है, यहाँ पे हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप किए। हमारा टारगेट जो है कम से कम 50 से ज़्यादा का ब्लड डोनेशन करने का है। और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो कैंप हो रहा है ये रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से श्री राम सिंह जी हमारे साथ हैं, उनकी मदद से हम कर रहे हैं। और ये ब्लड जो भी हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे वो हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज को देंगे, जो कि यहाँ के गरीब लोगों को ब्लड की जो ज़रूरत होगी वो वहाँ पे पूर्ति करेंगे। और हम आशा करते हैं कि हम 2-3 महीने में ऐसे कैंप यहाँ पे करें और ब्लड का जो डोनेशन होता है वो फ्री में हम लोग यहाँ के लोगों को मेडिकल कॉलेज को देंगे। वाली है एक्सरे के लिए थोड़ा सा हमको वो जो प्लेस है वहाँ पे हमको बनाना पड़ता है, तो यूएसजी आसान होता है। यूएसजी का प्रयास होगा कि 1 साल के अंदर हम लोग वहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ बाल कौन डॉक्टर आते हैं, क्या निःशुल्क सेवा देते हैं कि वो निःशुल्क देते हैं? नहीं, देखिए मंगलवार के दिन जब आते हैं तो उनको फ्री है। दूसरी एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक और की है, जो गर्भवती माताएं हैं उनका ANC जांच जब भी आएंगी निःशुल्क होगा। ये हमारे हैं कि जो भी है, चाहे वो किसी भी परिवार से हो, यदि वो गर्भवती माता है तो उनकी जांच हमारे यहाँ पे निःशुल्क होगी। हमारे यहाँ पे डॉक्टर अग्रवाल हैं जो डेली वहाँ बैठती हैं, और मंगलवार को हमारे पास में विशेषज्ञ आते हैं, बुधवार को आते हैं। तो ये एक हमारे सुविधाएं हैं। आते हैं 5 सितंबर को, तो उसके लिए हम लोगों की संस्था द्वारा हमने ये किया कि जिले के कोई भी शिक्षक किसी भी ब्लॉक के हो, कोरबा के हो, प्राइवेट के हो या शासकीय हो, सारे लोगों के लिए हमने 30 तारीख से 5 तारीख तक उनके स्वास्थ्य परीक्षण को निःशुल्क रखा है। दूसरी बात, उन लोगों का नेत्र परीक्षण जो है वो भी हमारे यहाँ होगा, वो निःशुल्क होगा। हम लोग यहाँ पे निःशुल्क करेंगे और प्रयास हम करेंगे कि उनका जो ऑपरेशन होगा वो भी हम लोग निःशुल्क करने का प्रयास है हमारा। आज जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे जर्नलिस्ट बंधुओं का बहुत दिन बाद मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है, वो भी डॉक्टर साहब ने दिया है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आज एक ब्लड डोनेशन कैंप आरोग्य धाम में लगाया गया है। इनकी वार्षिक सालगिरह पर आज जो है वहाँ पर
रेड क्रॉस का वो लगाया गया है। और रही बात रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरबा में रेड क्रॉस सोसाइटी 2004 से संचालित है, लेकिन अब इसको कोई आदमी जानता नहीं था। अभी कारण तो मुझे नहीं पता, डॉक्टर साहब बता पाएंगे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि रेड क्रॉस, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का जो प्रमुख होता है राज्यपाल होता है, और इसके माध्यम से यहाँ पर कोरबा में गत वर्ष 24 में चुनाव करवाया गया, जिसमें आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे चेयरमैन बनाया गया। उसके माध्यम से उस दिन से हमने चालू किया था सदस्यता अभियान, सबसे पहला काम था। उसमें हमने आज तक, कल तक 664 664 आजीवन सदस्य, संरक्षक सदस्य और सह-संरक्षक सदस्य बनाए हैं, जिसमें करीब 57-54 आदमी संरक्षक और सह संरक्षक हैं, बाकी सब लाइफ मेंबर हैं, जिसमें मेरे ख्याल से हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, बहुत से हैं। तो रही बात रेड क्रॉस की कार्य प्रणाली का काम, यहाँ पर हमारे यहाँ रेड क्रॉस की 1-2 मेडिकल दुकान चलती है कोरबा में, एक पीएससी कोरबा में और एक 100 बेड में मेडिकल कॉलेज में, और एक हमारा ब्लड बैंक है यहाँ, जिसमें आपको याद होगा बहुत पहले जो है 2004 में चरणदास जी ने उसके डोनेशन दिया था 5 लाख रुपया। तो उस समय पे डोनेशन आदरणीय इशिता राय जी जब थी, उस समय पे मेरे द्वारा ही उसको ओपनिंग करवाया गया था, दाल भात सेंटर और मेडिकल दुकान और मेडिकल कैंप, ये रेड क्रॉस का ब्लड डोनेशन का किया गया था, जिसमें आज की स्थिति ये है कि पिछले साल हम लोगों ने मार्च तक 34 कैंप लगा करके, मेरे आने के बाद 34 कैंप लगा करके 470 यूनिट ब्लड हमने कलेक्शन किया। रही बात दोनों दुकानों की, जो 17 साल से इनका किराया नहीं बढ़ता था, तो इनको दोनों को किराया में जो संचालक होता है, रेड क्रॉस की दुकान है वो, उसका संचालक को दोनों दुकान जो है दे दी गई है। अभी परसों ही इनका एग्रीमेंट हुआ है। आने वाले समय में हमारा जो प्रोग्रेस करने का विचार है, वो अभी हमने कलेक्टर साहब को बोल करके और एक रेड क्रॉस भवन, अत्याधुनिक रेड क्रॉस भवन और रेड क्रॉस ब्लड बैंक का निर्माण के लिए हमने 6 महीने पहले राज्यपाल को दिया था, जो कि करीब 90% पास हो गया है, और वो बहुत जल्दी जो है उन्हीं पर मेडिकल कॉलेज में ही चल रही है, वहाँ पर बनेगी। एक हमने मांग किया है राज्यपाल जी से, ब्लड कलेक्शन बस, मिनी एम्बुलेंस, ब्लड कलेक्शन एम्बुलेंस, जो कि करीब 28 लाख रुपए की आती है, उसको हम ले जा करके उसमें 2 आदमी बैठ करके और ब्लड दे सकते हैं। कहीं भी ले जा करके उसको देहात में, कोटोमा, यह सब जगह हम लोग उसको ले जा करके हम ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं, जो कि आज ब्लड कलेक्शन बहुत ही अच्छी चीज़ है, और उसी हिसाब से हम लोग उसको मांग किए। अब रही बात दुकानों की, अभी हमारे पास भारत सरकार का आदेश आया है कि आपको प्रधानमंत्री वाली दुकानें, जेनेरिक दवाई सब जगह खोलनी है। उसमें करतरा, भैंसमा, उर्गा, कोरबा, निहारका, दर्री, कटघोरा और बाकी मुमरा, जहाँ जहाँ पर इनके पीएससी हैं, वहाँ पर सब जगह हमको रेड क्रॉस की तरफ से दुकानें खोलने का आदेश हुआ है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप लोगों के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी शिक्षित बेरोजगार को, जो वो हो, क्या बोलते, फार्मासिस्ट हो, वो हमारे पास एप्लीकेशन दे सकता है और उसको हम दुकान खुलवा देंगे। और रही बात आने वाले समय में हमारी जो स्कीम है,
उसके माध्यम से हम आगे चलेंगे और आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। 2 तारीख को हमारा कैंप है बुंदेली में, सबसे बड़ा कैंप है बुंदेली में। उसमें 9 डॉक्टर रहेंगे और वहाँ पर जो है दवाई फ्री, चेकअप फ्री, सब कुछ फ्री। उसके मुख्य अतिथि हैं माननीय विधायक रामपुर विधानसभा क्षेत्र फूल सिंह जी राठिया, जो 2 तारीख को वहाँ पर होने का है। इसी तरीके से हम लोगों ने अभी काम चालू किया है कॉलेज और स्कूल के लिए, जो कि बहुत पुराना काम चल रहा था लेकिन लोग एक्टिव नहीं थे। नहीं होने के कारण जो है अभी हम लोगों ने हर कॉलेज को यूथ रेड क्रॉस और जूनियर रेड क्रॉस, इससे रेड क्रॉस जो है कॉलेज वालों से मात्र 12 रुपया पर ईयर एक बच्चे का लेती है। उसमें हम जो है उनको पाठ्यक्रम और जो काम करने का है वो सामान दिलवाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं और उनको जो है रेड क्रॉस के माध्यम से हर चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। एक उसको टीचर जाएगा, उन बच्चों को बताएगा और फिर उसमें हम बच्चे तैयार करेंगे। इस तरीके से आने वाले समय में इसको और आगे बढ़ाने का काम चल रहा है और आप लोगों का, सब लोगों का सहयोग रहा तो रेड क्रॉस को आज की स्थिति में भी मतलब छत्तीसगढ़ में अभी नंबर 1 में चल रहा है, आगे और इसको आगे बढ़ाएंगे।